बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज क्विक बुक में हम परचेज़ेस रिटर्न करना सीखेंगे। परचेज़ रिटर्न क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखें, जब हम वेंडर से कोई भी आइटम परचेज़ करते हैं और किसी भी वजह से आइटम डैमेज हो गया है या आइटम ख़राब निकला है, आइटम में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है आइटम में और हमें वो वेंडर को रिटर्न करना पड़ता है, तो हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे, क्विक बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आज की क्लास में सीखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और अपनी राय लाजमी दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का कुछ चेंज करना है, कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ इसमें से ख़त्म करनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स लाजमी दीजिए ताकि मैं भी अपनी रहनुमाई कर सकूं, अपने आप को बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके सामने पेश कर सकूं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम परचेजेस को किस तरीके से रिटर्न करते हैं, उसको रिकॉर्ड क्विक बुक में किस तरीके से किया जाता है, वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। क्विक बुक स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको आइटम्स दिखा देता हूँ कि ये टोटल आइटम्स हमारे पास बैलेंस ये मौजूद हैं। जैसे कि A4 टैग वेबकैम हमारे पास मौजूद है, 5 क्वांटिटी डेल के कीबोर्ड 18 हैं। और अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं रिपोर्ट्स में से, तो रिपोर्ट्स में जाएं। यहाँ हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट है, इन्वेंट्री पे जाइए और यहाँ पे चेक कर लें इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑन हैंड आपके पास मौजूद है। अब जैसे हमें एक सिस्टम रिटर्न करना है तो इसको डबल क्लिक करें। ये हमने किस वेंडर से लिया था, देखें ये हमारे पास आ रहा है NH कंप्यूटर से हमने इसको परचेज़ किया था। और ठीक है, ये NH कंप्यूटर से हमने परचेज़ किए थे। तीन हमने जो हैं वो कंप्यूटर बेस से परचेज़ किए हुए हैं और 5 जो हैं वो हमने ए कंप्यूटर से परचेज़ किए हुए हैं। अब जैसे ये NH कंप्यूटर से हमने 3 जुलाई 2019 यानी कि 3 जुलाई 2019 को हमने 3 क्वांटिटी परचेज़ की थी NH कंप्यूटर से। ठीक है, तो अब हम इस 3 में से एक कंप्यूटर हमारा फॉल्ट निकला है, कोई प्रॉब्लम है, वो हम रिटर्न करना चाहते हैं NH कंप्यूटर को। तो आइए रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जब हम इन्वेंट्री को रिटर्न करते हैं वेंडर्स को तो इसका इम्पैक्ट हमारी इन्वेंट्री में भी पड़ेगा और वेंडर्स के पेबिल अकाउंट पर भी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखें, परचेजेस रिटर्न करने के लिए आप वेंडर पर आइए, वेंडर सेंटर पे। यहाँ पे आने के बाद रिसीव इन्वेंट्री विद बिल पे क्लिक करेंगे या वेंडर्स पे आइए, यहाँ पे इंटर बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर आ जाएंगे और अगर हम रिसीव इन्वेंट्री पर जाएं, रिसीव इन्वेंट्री विद बिल पे क्लिक करेंगे, जब भी हम यहाँ पर आ जाएंगे। देखें, जब हम किसी भी वेंडर का बिल इंटर करते हैं तो हम उसको बिल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्लिक हुआ होता है। मेरी पहले वाली वीडियो में वेंडर को किस तरीके से बिल, वेंडर का जो बिल है वो किस तरह से ऐड किया जाता है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल देखें, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बिल और क्रेडिट। जब हमें किसी वेंडर का बिल इंटर करना होता है तो हम यहाँ पर जो भी वेंडर से हमने परचेज़ किया हुआ होता है, जब वो हमें बिल देता है तो यहाँ पे रहते हैं हम उसके बिल को इंटर कर देते हैं। लेकिन जब हमें रिटर्न करना है तो हम क्लिक करेंगे क्रेडिट पर। आप जब क्रेडिट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आप वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, किस वेंडर को आपने रिटर्न करना है। हमने NH कंप्यूटर को रिटर्न करना है। जैसे कि आपने 13 जुलाई को परचेज़ किया था, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 13 जुलाई को। तो अगर आप करंट डेट पे लेना चाह रहे हैं इस एंट्री को तो करंट पे दे दें, वरना आप 13 यहाँ से सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद रेफरेंस नंबर दे दें, इसको अपना कोई भी रेफरेंस दे दें, क्या इसकी स्लिप पे हमने क्या लिखा है वो नंबर एक दे दें। और यहाँ पे हम क्रेडिट अमाउंट नहीं लिखेंगे, जब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें ये एक्सपेंस अकाउंट है और एक आइटम आ रहा है। अगर आपने कोई सर्विस ली है NH कंप्यूटर वेंडर से, या नॉन इन्वेंट्री जो पार्ट्स थे उनको आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी हमारा इन्वेंट्री आइटम है तो हम सिलेक्ट करेंगे आइटम्स के ऑप्शन को। जब आप आइटम्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम आ रहे हैं। यहाँ से हमने 760 रिटर्न करना है इन्वेंट्री पार्ट, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी दे दी 1, ठीक है। 3 क्वांटिटी थी NH की, इसमें से 1 रिटर्न कर रहे हैं, ये आइए हमारे पास। और इसके बाद हम इसे कर देंगे सेव एंड क्लोज, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, फ़िलहाल अभी हम इसको सेव करवा रहे हैं। तो देखें जैसे ही सेव हमने करवाया, अब आप रिपोर्ट में जाइए, रिपोर्ट में जाने के बाद इन्वेंट्री पे आइए और इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम पे जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल ऑप्टीप्लेक्स जो है वो 8 आ रहे हैं। अगर हम क्लिक करें तो ये देखें, ये हमने NH कंप्यूटर को एक रिटर्न कर दिया है, ठीक है। क्रेडिट टोटल आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमने ये देखें एक बिल पास किया क्रेडिट, ये बिल किया हुआ है, ये इनवाइस है कस्टमर को हमने दिया था, और ये आ गया आपके पास क्रेडिट। ये NH कंप्यूटर में ये 3 थे पहले, इसमें से हमने माइनस कर दिया है, यानी कि एक रिटर्न हो चुका है, तो बाकी क्वांटिटी आपके पास 8 बची, ठीक है। क्लियर है। अब अगर डबल क्लिक करें यहाँ पर तो ये देखें ये आपने रिटर्न करा हुआ है। अच्छा, और अगर यहीं से रिपोर्ट पे जाकर हम वेंडर पे जाएं और यहाँ से वेंडर के बैलेंस को अगर हम चेक करें, ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय वेंडर, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें आपके पास NH कंप्यूटर, ये NH कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे ये देखें ये आपने एक इसको क्रेडिट रिटर्न किया है और ये 4500 रुपये, ठीक है। क्लियर है। अगर आप रिपोर्ट में मज़ीद जाएं, वेंडर्स पेबिल पे जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास वेंडर बैलेंस डिटेल पे जाएं तो NH कंप्यूटर है, ये NH कंप्यूटर आ रहा है, ये -4500, यानी कि हमने ये अमाउंट NH कंप्यूटर से लेना है क्योंकि हम इसको पे कर चुके थे, लेकिन अब हमने ये रिटर्न लेना है क्योंकि एक सिस्टम हमने इस वेंडर को रिटर्न किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।